नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। आप सभी को 68वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बधाई। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज जहां देश भर में शानदार कार्यक्रम हुए, वहीं कश्मीर से बेहद दुखद खबर आई। सरहद की सुरक्षा में डटे हमारे कई जवान बर्फीले तूफान के चलते शहीद हो गए। कश्मीर घाटी में मौत का तूफान। बर्फीले अंधड़ ने निगली दर्जनों जिंदगी। बीते 24 घंटे से कश्मीर घाटी में एक के बाद एक आ रहे बर्फ के अंधड़ों ने तबाही मचा रखी है। सबसे ज्यादा मुसीबत आई है ऊपरी इलाकों में। एलओसी से सटे गुरेज सेक्टर, गांदरबल के सोनमर्ग और बांदीपुरा में आए बर्फीले तूफानों में 4 नागरिकों समेत सेना के 11 जवान जान से हाथ धो चुके हैं। बुधवार को गुरेज सेक्टर में भारतीय सेना का एक कैंप बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया। कैंप में मौजूद जवान बर्फ की मोटी परत के नीचे दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 जवानों के शव बुधवार को ही निकाल लिए गए थे। आज 7 और जवानों के शव निकाले गए, जबकि एक जेओसी और 6 जवानों को सुरक्षित निकाल लिया गया। 4 जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे कश्मीर में 3 दिन से हो रही लगातार बर्फबारी के बाद अब बर्फीले तूफानों ने कश्मीर में लोगों की जान लेनी शुरू कर दी है। कल 5 लोगों के बर्फीले तूफान में मारे जाने के बाद आज 6 सेना के जवान गुरेज इलाके में 2 बर्फीले तूफानों की चपेट में आए और उनकी जान चली गई, जबकि अभी भी गुरेज में ही 8 सेना के जवान 2 अलग अलग जगहों पर बर्फ के नीचे दबे हैं, जिनको बचाने के लिए प्रयास चल रहा है। लेकिन जिस अंदाज से ये बर्फबारी बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है, उस बीच सेना के जवानों को बचाना भी काफी मुश्किल वहां हो रहा है। गुरेज के अलावा गांदरबल के सोनमर्ग में भी हिमस्खलन के बाद बर्फ की भारी भरकम चट्टानें सेना के एक कैंप पर टूटी। हादसे में एक मेजर की जान चली गई, जबकि 4 जवानों को जख्मी हालत में बर्फ से निकाला गया। घाटी में लगातार बर्फबारी की वजह से अब स्नो एवलांचेस का खतरा है। आज सुबह से 2 जगह पे स्नो एवलांचेस आए हैं। एक बांदीपुरा इलाके में जहां 4 लोगों की मौत हो चुकी है, और सोनमर्ग इलाके में एक आर्मी कैंप के ऊपर इस एक हादसा हुआ है। अभी तक बताया जा रहा है कि कुछ कैजुअल्टीज वहां पे भी हुई है। उधर कश्मीर घाटी के बांदीपुरा इलाके में भी बर्फीले तूफान की चपेट में आकर एक परिवार तबाह हो गया। मकान में मौजूद परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। जिला इंतजामिया और डिवीजनल इंतजामिया हर दिन और हर 4-5 घंटे के बाद एवलांच वार्निंग इशू करती रहती है, जिसके मद्देनजर हमारी यही तैयारी होती है और लोगों को वार्न किया जाता है कि वो किन एरियाज में जो है वो बाहर ना निकले। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते बचाव और राहत कार्य चलाने में मुश्किलें आ रही हैं। मौसम विभाग का अलर्ट है कि अगले 12 घंटों तक हालात ऐसे ही रहेंगे। श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। सोनमर्ग में बर्फबारी में शहीद हुए मेजर अमित सागर दिल्ली के जनकपुर इलाके के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर आने के बाद से उनके परिवार में मातम छा गया है। घर पर सांत्वना देने के लिए लोगों का तांता लग गया है। एलओसी से लगे ऊपरी इलाकों में आ रहे बर्फीले तूफान के अलावा बाकी कश्मीर में भी भारी बर्फबारी लगातार जारी है। हालात एक बार फिर मुश्किलों की ओर बढ़ रहे हैं।
कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीले तूफानों ने कहर मचा रखा है, तो बाकी इलाकों में भी बर्फबारी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। गुलमर्ग से लेकर श्रीनगर तक बुधवार को शुरू हुई बर्फीली बारिश अब भी जारी है। देखिए बीते 24 घंटे में कहां कितनी बर्फबारी दर्ज की गई। गुलमर्ग 16 सेंटीमीटर बर्फबारी, पहलगाम 9.5 सेंटीमीटर बर्फबारी, कुपवाड़ा 7 सेंटीमीटर बर्फबारी, श्रीनगर 4 सेंटीमीटर बर्फबारी। बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे एक बार फिर बाधित हो गया है। सड़क पर लगी सैकड़ों गाड़ियों की कतार रास्ता खुलने का इंतजार कर रही है। खाने पीने दिक्कत है, क्या करें सर, खाने पीने का। कब से फंसे हो यहाँ पे? परसों दिक्कत रास्ता यही बंद है, बारिश पड़ रही है तो श्रीनगर का रास्ता भी बंद है, यही दिक्कत हो रही है। खाने पीने का दिक्कत हो रही है। बोलते रास्ता बंद है, आधे बोलते खुला रास्ता है, तो ट्रैफिक वाले बोलते अभी छोड़ देंगे, बाद में छोड़ देंगे, छोड़ते नहीं है। पिछले 8 दिनों से हम बैठे इधर बर्फ में, बारिश में, तो खाना भी नहीं मिलता है, पानी भी नहीं मिलता है, क्या करेंगे, बहुत प्रॉब्लम है। बिगड़े मौसम ने इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह पर भी सीधे तौर पर असर डाला। बर्फबारी के चलते कोई भी मंत्री जम्मू से श्रीनगर नहीं जा पाया और राज्यपाल NN वोहरा ने अफसरों के साथ ही गणतंत्र दिवस मनाया। बर्फबारी के बीच में सफेद चादर लिपटे हुए इस पूरे स्टेडियम में एक से बढ़कर एक कंटिंजेंट पुलिस के स्कूली बच्चों के लगातार सामने आते हुए सलामी देते हुए दिख रहे हैं। एक बात जो यहाँ साफ दिख रही है वो ये है कि आज इस बर्फबारी की वजह से इस परेड में कोई नेता, कोई मिनिस्टर शामिल नहीं हो पाया है। सबके सब जम्मू में हैं और चूंकि फ्लाइट्स नहीं आ पाई हैं इसलिए यहाँ इस परेड में नहीं शामिल हो पा रहे हैं। यहाँ सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो आज सलामी ले रहे हैं। तमाम परेशानियां अपनी जगह, सैलानियों के जोश में कोई कमी नहीं। राजौरी पहुंचे सैलानियों ने बर्फ के बीच गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी का यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। फिलहाल मुश्किल ये है कि अगर हाईवे जल्द शुरू नहीं हुए तो घाटी में जरूरी चीजों की सप्लाई के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बर्फबारी का ताजा दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। मनाली में बीते 24 घंटे में भारी बर्फबारी हुई। सैलानी इसका जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। ये लगातार 2-3 दिन से जो बर्फबारी हो रही है, इसके कारण हमारा जो सभी कुल्लू मनाली के जो लोग हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश है, भारी बर्फ़ है, घरों से निकलना ही बहुत मुश्किल हो चुका है। देखिए जो 2-3 दिन से जो बारिश हो रही है और बर्फबारी हो रही है, इससे हम लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे रोज़मर्रा की चीज़ों का सामने, जैसे बिजली पानी की दिक्कत आ रही है। पिछले दिनों तो 2-3 दिन बिजली पानी मतलब नहीं था, अब तो सुचारू रूप से थोड़ा सा ठीक हो गया है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में माहौल तर हो गया। सुबह से लेकर अब तक रुक रुक कर बारिश हो रही है। रात भर से दिल्ली के आसमान पर छाए बादल दोपहर करीब 12 बजे के आसपास झमाझम बरसे। राजधानी से सटे इलाकों में भी यही हाल रहा। पूरे NCR में अभी भी रुक रुक कर तेज बरसात जारी है। मौसम विभाग ने पहले ही चेताया था, हुआ भी ठीक वैसा। आधी रात से ही राजधानी के आसमान पर बादल घुमड़ने शुरू हो गए थे। हल्की बूंदें भी गिरी और सुबह होते होते आलम मानसूनी दिनों जैसा हो गया। राजपथ पर भारत के गणतंत्र की ताकत आज पूरे दुनिया ने देखी। और इस बीच दिल्ली में राजपथ पर जो मौसम है वो देखिए, बारिश हो रही है और उसके बाद भी लगातार लोग यहाँ पर बैठे रहे, जो झांकियां निकलते रही उनको देखते रहे, पूरा लुत्फ उठाते रहे। और भी छोटे छोटे बच्चे, इस समय भी बारिश हो रही है, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इसका मजा लेने के लिए आए थे। मजा आया आपको? हाँ। क्या क्या देखा आपने? मैं मोदी को देखा, मोदी जी। लेकिन असल माहौल बना दोपहर 12 बजे के बाद। आसमान में काले बादल इतनी तेजी से गहराए कि दिन में रात जैसा अंधेरा छाने लगा।
सड़कों पर चल रही गाड़ियों की बत्तियां जल गईं और देखते ही देखते झमाझम बरसात शुरू हो गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक ही दिल्ली इस वक्त तरबतर हो रही है। पूरी दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है और आपको बता दें कि आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त दिल्ली में बारिश हो रही है उसके चलते मौसम बेहद ज्यादा खुशनुमा हो गया है। छुट्टी का दिन है, 26 जनवरी है आज, और ऐसे में गणतंत्र दिवस परेड के बाद तमाम लोग जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस वक्त घूमने निकले हैं। फिलहाल आप इस फिरोज शाह रोड के पास मंडी हाउस चौराहे की अगर हम तस्वीर दिखाएं आपको तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सामने आपको हल्का धुंधलका भी दिखाई देगा। बरसात बेमौसम की जरूर है, लेकिन दिल्ली वालों ने इसका भी लुत्फ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छुट्टी का दिन होने के चलते घरों में बैठे लोग बारिश का मजा लेने के लिए सड़कों पर निकल आए। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिर से भारी बारिश के आसार हैं। दिल्ली के अलावा उत्तर भारत में कई जगहों पर आज सुबह से बारिश का दौर जारी रहा। कहीं गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में खलल भी पड़ा तो कहीं जल जमाव से लोगों के सामने मुश्किलें भी खड़ी हो गई। दो दिनों से जिस बात की अटकलें थी उस पर आज मोहर लगी गई। यूपी के बाहुबली अंसारी बंधु मायावती के साथ आज हो लेते हैं, यानी साइकिल से जब गिरे हैं तो हाथी पर सवार हुए हैं और अब वादा कर रहे हैं, बल्कि दम भर रहे हैं कि हमारी ये जो हाथी की सवारी है ये साइकिल को कुचल देगी। लेकिन जो तस्वीरें हैं और जो हालात हैं इनके कौमी एकता दल के, उससे लगता यह है कि इनको सहारे की ज्यादा जरूरत है, बनस्पत इसके कि इनके सहारे की किसी को जरूरत हो। पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं ना, आपको कुछ और तो नहीं पूछना। एक सवाल नहीं 10 सवाल पूछ लेना। को भी आज बीएसपी में मैं शामिल कर रही हूँ। अच्छा, तो ये कौमी एकता दल के जो नेता हैं जुड़ चुके हैं और उम्मीद है कि भाई परिवार के जितने भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं सबको टिकट मिलेगा बीएसपी से। पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं ना, आपको कुछ और तो नहीं पूछना। एक सवाल जहाँ तक अंसारी परिवार का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में जिस तरीके की एक धारणा लोगों ने बनाई हुई है, मैं समझती वो ठीक नहीं है। तथ्यों के आधार पर आप लोगों को बोलना चाहिए। जो इनके ऊपर खास तौर से हत्या के आरोप लगाए जाते हैं कि इनका हाथ हत्या के अंदर है, तो क्या आज तक वो सबूत पेश कर पाए हैं? बीएसपी में पहली बात तो हमारी पार्टी जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं उनको बीएसपी में नहीं लेती है, और लेकिन उनको सुधरने का भी मौका जरूर देती है। हमारी पार्टी क्रिमिनल एलिमेंट्स को नहीं लेती है और उनको सुधरने का मौका देती है। वैसे पुलिस किस लिए?